Hello everyone, welcome to Engineers Point, and this video is all about Infosys Operation Executive, which is also called Infosys OE and Infosys Operative Executive. In this video, we will be covering exam pattern, interview, training, and your salary there. I have made a separate video regarding the definition, your job role and eligibility of Infosys OE. मैं उस वीडियो का लिंक इन स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट योर सिलेक्शन इन Infosys for the role of Infosys OE takes place through two steps. One is written exam while another is your interview. So firstly we are discussing written exam. तो written exam में आपको तीन सेक्शन मिलते हैं। पहला तो आपका सेक्शन होता है एप्टीट्यूड का, सेकंड वन इज रीजनिंग एंड थर्ड वन इज इंग्लिश। इफ वी टॉक्स अबाउट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक होते हैं, और अगर आप रिलेट करना चाहो तो एसएससी एमटीएस का जो लेवल होता है उससे भी कम लेवल का होता है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको काफ़ी सारे फ्रेजेस दिख जाते हैं, एडम्स दिख जाते हैं, या फिर एंटोनिम्स सैनोनिम्स दिख जाते हैं, और इसके साथ ही ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड आउट करने वाला सेक्शन भी आपको दिख जाता है। तो इंग्लिश के लेवल की बात करें तो इंग्लिश का लेवल मॉडरेट हो जाता है। एकदम ईजी आप इंग्लिश को नहीं कह सकते, इंग्लिश के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इफ यू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम तो एग्जाम आपका 100 मिनट्स का होता है, और इसी में आपको तीनों सेक्शंस कंप्लीट करने होते हैं, तीनों का सेपरेट टाइम पीरियड होता है। और टेक्निकल पेपर की बात करें तो रिटन टेस्ट में आपका कोई भी टेक्निकल पेपर नहीं होता है, यानी कि टेक्निकल रिलेटेड थिंग्स या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड थिंग्स आपको रिटन टेस्ट में नहीं पूछा जाता है। व्हेनेवर इंटरव्यू के वक्त आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू इसमें काफी छोटा होता है, दे जस्ट वांट टू चेक योर कम्युनिकेशन एंड योर मैनेजिंग स्किल। तो अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 6 to 7 मिनट्स का आपका इंटरव्यू हो जाता है। लेवल की बात करें तो इंटरव्यू का लेवल मॉडरेट होता है, यानी इतना भी आसान इंटरव्यू इसका होता नहीं है। और क्वेश्चंस जो कि आपसे जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन में आपको सारे एजुकेशनल स्किल्स या फिर आपने जो ट्रेनिंग कर रखा है उसको इंक्लूड करना होता है, जिसके बेसिस पे आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो आपसे एक लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप एक लैंग्वेज कोई भी पढ़ सकते हो, जैसे सी ले लो, C++ या फिर पाइथन या जावा, एक लैंग्वेज आपको बेसिक पढ़ लेने हैं, और उसी से आपको क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कंसेप्ट ऑफ उप्स पूछ दिए जाते हैं, या फिर उसके एस्पेक्ट्स पूछ दिए जाते हैं, या फिर जो भी कंसेप्ट ऑफ उप्स हैं उनके डेफिनेशन पूछ दिए जाते हैं, और आपको इसके एप्लीकेशन भी पता होने चाहिए। ये कभी कभार पूछ दिए जाते हैं इस इंटरव्यू में। और इंटरव्यू का पैटर्न भी यही होता है, पहले 2-3 क्वेश्चंस आपसे इंट्रोडक्शन रिलेटेड होगा, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे 1-2 वो मैनेजिंग स्किल्स रिलेटेड होंगे। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले चल रहा है और आपको क्लाइंट को बताना है, तो हाउ विल यू टेल ऑल द हैपनिंग्स टू द क्लाइंट। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, आपको केवल इन्फॉर्म करना है क्लाइंट को कि किस वजह से प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। और उसके बाद आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस 2-3 पूछ लिए जाते हैं जो बेसिक लेवल के होते हैं। तो आपको टेक्निकल प्रिपरेशन करनी पड़ती है इंटरव्यू के लिए। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग के ड्यूरेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कंपनी जो ज्वाइन कर रहे हो वो एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो या एज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप एज अ फ्रेशर कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आपका ट्रेनिंग पीरियड ऑलमोस्ट 3 मंथ का होता है, लेकिन अगर आप कंपनी को एज एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो तो आपका ट्रेनिंग मंथ 1 to 1.5 मंथ का भी हो सकता है। और ट्रेनिंग के वक्त होने वाले एग्जाम्स की बात करें तो 3 एग्जाम्स आपको देने होते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होती है। मतलब मान लो किसी एम्प्लॉय ने इस तीनों एग्जाम्स में एवरेज अगर लेके देखें तो अगर उसमें 90% स्कोर किया हुआ है और अगर किसी ने 70% स्कोर किया हुआ है, तो आप सैलरी में स्लाइटली 1000 या फिर 500 रुपीज का वेरिएशन देख सकते हो। तो ट्रेनिंग में जो आपको मार्क्स आते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन डिसाइड करती है। और आपको 3 एग्जाम्स देने होते हैं ट्रेनिंग के वक्त।
FA1, FA2 एंड FA3। और FA1 की बात करें तो इसमें आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं क्लियर करने के लिए। अगर आप मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल कर जाते हो तो आपको 15 डेज के बाद फिर से एक सेकंड अटेम्प्ट दिया जाता है और 3 अटेम्प्ट में आपको पास करने होते हैं। उसी तरीके से FA2 और FA3 की बात करें तो इसमें आपको 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, 3 अटेम्प्ट नहीं होते हैं। और मान लो FA1 3 अटेम्प्ट में या फिर FA2 एंड FA3 3 अटेम्प्ट में, FA2 और FA3 की बात करें तो 2 अटेम्प्ट में आप कंप्लीट यानी पास नहीं कर पाते हो तो आपको नेक्स्ट बैच में ट्रेनिंग के लिए रिशेड्यूल कर दिया जाता है। और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बात करें तो बेसिकली जो भी मॉड्यूल्स होता है वो कम्युनिकेशन रिलेटेड होता है, कुछ एक टेक्निकल भी होते हैं जिसमें कि एक लैंग्वेज और एक डाटाबेस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स भी आपकी डेवलप करी जाती है वहां पे। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैं आपको सैलरी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एज ए फ्रेशर अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हो फिर एलिजिबल होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी में वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो सीटीसी की बात करें तो 2.2 टू 2.5 LPA एज अ फ्रेशर आपको मिल जाता है जब आप इन्फोसिस ज्वाइन करते हो एज ए रोल ऑफ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। और इन हैंड सैलरी की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको ऑलमोस्ट 16,000 मिल जाता है और आफ्टर ट्रेनिंग की बात करें तो आपको 18,000 टू 20,000 इन हैंड सैलरी मिल जाता है। और इन हैंड सैलरी की बात करें तो ये सीटीसी से डिफरेंट होता है, क्योंकि सीटीसी में काफी ज्यादा डिडक्शंस होते हैं, उसके बाद आपको जो अमाउंट बचता है वो एज ए इन हैंड सैलरी दिया जाता है। जैसे मान लो जो भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा कट के जाता है या फिर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा आपका डिडक्ट होता है, उन सभी डिडक्शंस के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका इन हैंड सैलरी होता है। अगर शिफ्ट अलाउंसेस की बात करें तो शिफ्ट अलाउंस जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का दिया जाता है वो सेम होता है जो कि एक आईटी एम्प्लॉय को पे किया जाता है। अगर मॉर्निंग या आफ्टरनून शिफ्ट की बात करें तो इसमें आपको शिफ्ट अलाउंसेस जो पे किए जाते हैं वो 250 पर डे के हिसाब से पे किया जाता है। और नाइट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 450 पर डे के हिसाब से पे किया जाता है। साथ ही साथ नाइट शिफ्ट में आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है अगर आपका वर्क लोकेशन रिमोट एरिया में है तो। और शिफ्ट अलाउंस की बात करें तो अगर किसी भी डे आप जब आपका वर्किंग डे नहीं होता है या फिर अपने वर्किंग डे पे अपने वर्किंग आवर्स के अलावा अगर आप हाफ ऑफ द वर्किंग पीरियड काम करते हो या उससे ज्यादा करते हो तो आप शिफ्ट अलाउंस के लिए एलिजिबल होते हो। मान लो आपकी कंपनी का वर्किंग आवर 9 आवर्स है और आपने किसी दिन अपने वर्किंग आवर्स के अलावा मोर देन 4.5 आवर्स वर्क किया है तो उस दिन के लिए आप शिफ्ट अलाउंस के लिए एलिजिबल होते हो। And that's all for today. If you like the video, then kindly subscribe the channel, like the video and share the video.